हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरे पास अल्बैत अल दिमिश्की की तरफ से आने वाला जेंटलमैन रिज़र्व प्रिवे का बॉटल है और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसा है ये परफ्यूम, किस तरह से इसकी क्लोनिंग की गई है, क्या ये वर्थ है ख़रीदने के लिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, सभी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों मैं बॉक्स के डिज़ाइन की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इसके बॉक्स की बात की है। इसका जो बॉक्स है काफ़ी बेसिक सा आता है। मुझे कोई शिकायत वैसे नहीं है क्योंकि मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि अल्बैत अल दिमिश्की एक ऐसी कंपनी है जो कि कुछ अच्छे फ्रेगरेंसेस बना रही है। वो एक नई कंपनी है, कुछ उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की है। वैसे मुझे ये पुराने बॉक्सेस ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ये जो टेक्सचर है ये थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर था और ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ है इनका। तो वैसे भी क्लोन्स के हम लोग बॉक्सेस तो रखते नहीं, तो इनके बारे में बात भी करने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे ऐसे लगती है। बस आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या मेंशन्ड है। यहाँ पर मेंशन्ड है रिज़र्व प्रीवे और कुछ फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है, अल्कोहल, देनात, वाटर, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस। और पुराने जो बॉक्स हैं वो कुछ इस तरह के आते थे दोस्तों। यहाँ पर एक स्टिकरिंग होती थी, कितना इसका प्राइस है। तो बस एक रिप्रेजेंटेशनल आप डिफरेंस आप देख सकते हैं ये कैसा है। और इनका जो बॉटल डिज़ाइन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो कभी आपको इस तरह के ब्राउन बॉटल्स मिलेंगे, कुछ ऐसे जो होते हैं, और कभी आपको इस तरह के ब्लू बॉटल्स मिलेंगे जो आजकल के डेट में मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कैसा है ये परफ्यूम। तो इसकी अगर सेंट प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो ये एक क्लोन है बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस का, काफ़ी फेमस फ्रेग्रेंस हुआ है। वो 2022 का रिलीज़ था दोस्तों, जिसका नाम है जेंटलमैन रिज़र्व प्रिवे और वो आता है जीवांची की तरफ से। अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ दोस्तों तो मेरे पास इसका एक डिकेंट है। तो अगर मैं इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो ये थोड़ा वुडी है, इसमें विस्की का एक नोट है, आयरिस का काफ़ी प्रोमिनेंट नोट है, इसमें थोड़ा पाउडरी हो जाता है वो आयरिस की वजह से, और ये थोड़ा सा अर्दी है, नटी है, इसमें चेस्टनट का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो इसी के लाइन पर अल्बैत ने जेंटलमैन रिज़र्व प्रिवे को लॉन्च किया है। तो इन्होंने हूबहू कंपनी को भी नाम इन्होंने इमिटेट करने की कोशिश की है। तो ठीक है, ये एक क्लोन कंपनी है और अच्छी बात यह है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, कुछ उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जो 2-3 हैं जो मैंने रिव्यू अपने चैनल पे ऑलरेडी किया था, जैसे एल नोइथ, ये मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। और YEDP मैन जिसका ये बॉटल है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो कुछ इस तरह की कंपनी है दोस्तों अल्बैत अल दिमिश्की। तो आइए देखते हैं कि जेंटलमैन रिज़र्व प्रिवे जो अल्बैत की तरफ से आता है वो कैसा है और क्या वो अपना हाइप पे खरा उतरता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बॉटल डिज़ाइन की भी बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। हाँ, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो क्वांटिटी आती है वो 75 ml है और ये औदे पाफा EDP कॉन्सेंट्रेशन में आता है। आप अगर देख सकते हैं इधर मेड इन UAE है। और इनका जो स्प्रे होता है, स्प्रे काफ़ी बढ़िया इसका थ्रो होता है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी दूर तक थ्रो करता है ये। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कम क्वांटिटी भी यूज़ करेंगे तो कोई आप जैसे कि आप अगर 6 स्प्रेस करते हैं तो 4 स्प्रे अगर करेंगे तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है दोस्तों इस परफ्यूम के एटोमाइज़र का, जिससे हम थ्रो करते हैं, वो काफ़ी अच्छा एटोमाइज़र है। तो ये इनका मुझे काफ़ी पसंद आया और ये जो एटोमाइज़र है ये सारे परफ्यूम्स में लागू होते हैं, सिर्फ इसमें नहीं होता। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके नोट्स ब्रेकडाउन की। आपको टॉप में इसमें बर्गामॉट मिलता है, ओरिजिनल को भी मैं साथ में रखता हूँ। आपको रिज़र्व प्रिवे के टॉप में आपको बर्गामॉट मिलेगा। अगर आप हार्ट नोट्स या फिर मिड नोट्स की बात करें तो आपको आयरिस और एक चेस्टनट का काफ़ी अच्छा नोट मिलेगा। अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस में इसमें आपको कुछ वुडी नोट्स मिलेंगे, कुछ एम्बरी टच मिलेगा, कुछ विस्की का नोट मिलेगा। तो ये ऐसा जो डेफिनेशन है जो नोट्स का, जो मैंने अभी ब्रेकडाउन बताया, ये मुझे फ्रेग्रेंटिका पर ऐसा दिखा है
और मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ कि रियल लाइफ में मुझे क्या मिलता है। तो जैसे ही मैं इसको स्प्रे करता हूँ दोस्तों, मुझे एक बर्गमॉट का एक हल्का सा माइल्ड हिंट मिलता है, एक अंडरटोन कह सकते हैं, भले ही वो टॉप में है लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं आता, वो एक अंडरटोन में रहता है लेकिन रहता है, आपको बर्गमॉट फील होगा। और थोड़ी देर बाद ये ट्रांजिशन लेने लगता है दोस्तों, ये अपने आयरिस हैवी और चेस्टनट हैवी मोड में आ जाता है। और उसके बाद इसका जो चेस्टनट का जो नोट है और आयरिस का जो नोट है, ये एंड तक ये कैरी फॉरवर्ड होता है। और आपको इसके बेस में आपको एक वुडी नोट्स या कुछ एक एम्बरी टच मिलता है जो कि हल्का प्रोमिनेंट है, लेकिन मैक्सिमम इसमें जो आपको नोट्स महसूस होने वाले हैं जो ज़्यादा देर तक, वो है चेस्टनट और दूसरा है आयरिस। तो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों ये रिजर्व प्रीवे। सिमिलरली मैं कहूँगा जो अल्बैत अल दिमिश्की ने जो रिज़र्व प्रीवे बनाया है काफ़ी अच्छा बनाया है, और मैं कहूँगा कि ये अपने ओरिजिनल के 95% क्लोज है दोस्तों। और मुझे इतना पसंद आया दोस्तों, मैं कहूँगा कि 95 से ऊपर भी है, आप 96, 96.5 तक मैं जाऊँगा। 100% तो मैच नहीं है, क्योंकि क्या डिफरेंस है दोस्तों, मुझे टॉप में थोड़ा डिफरेंस लगा। इसमें जो मीठा बर्गमॉट है, जो खट्टा मीठा जो बर्गमॉट है, मुझे इतना इसमें नहीं पता लगा। लेकिन वो बात होती है दोस्तों सिर्फ 10 से 15 मिनट की। अगर ये 10 से 15 मिनट आप इसको स्किन पर छोड़ दीजिए तो ये बिल्कुल आप इसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये इतना क्लोज है रिज़र्व प्रीवे के। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि इसकी जो लॉन्जेविटी है, तो रिज़र्व प्रीवे से मुझे स्किन पे बहुत देर तक तो लॉन्जेविटी नहीं मिलती। मैं कहूँगा कि ये जो इसकी लॉन्जेविटी है मुझे 7 आवर्स के आसपास मिलती है। अगर आपके आसपास अगर टेम्परेचर कूल है, थोड़ा ठंडा है, तो आपको 7 आवर्स के आसपास की लॉन्जेविटी मिलेगी। लेकिन वो लॉन्जेविटी दोस्तों डिपेंड करती है स्किन केमिस्ट्री पे, आपके आसपास के मौसम पे, तो डिपेंड करता है। अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में रहते हैं तो आपको 7 आवर्स से शायद कम की लॉन्जेविटी मिले, और किसी किसी का स्किन ऐसा होता है कि आप स्प्रे करते हैं तो आप बोलते हैं कि हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं लगा, तो इसकी लॉन्जेविटी तो बिल्कुल ही पुअर है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, लॉन्जेविटी डिपेंड बहुत फैक्टर्स पे करता है और बहुत चीज़ों पे करता है, तो आप इन सब चीज़ों को समझिए पहले। तो मुझे जो लॉन्जेविटी इससे मिलती है रिज़र्व प्रीवे में, वो मुझे अराउंड 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स की आप मान सकते हैं, एक अच्छी लॉन्जेविटी मिलती है। और आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि जो अल्बैत अल दिमिश्की का रिज़र्व प्रीवे है या फिर जिवांची जेंटलमैन रिज़र्व प्रीवे है, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं दोस्तों। ये एक हार्श ट्रूथ आप कह लीजिए, ये अपने 1 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन मुझे मिलता है, और 1 घंटे के बाद ये थोड़ा सा स्किन सेट बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल माइल्ड स्किन सेट नहीं है दोस्तों। आप अगर आप चलेंगे इधर उधर, आप मूव करेंगे तो एक सियाज सा बबल सा, सेंट बबल सा क्रिएट होता है, तो आपके आसपास वो रहेगा। दोस्तों अगर आप रिज़र्व प्रीवे को या फिर अल्बैत अल दिमिश्की को अपने कपड़ों पर स्प्रे करते हैं तो आपको 12 घंटे से ऊपर की एक अच्छी लास्टिंग मिलने वाली है, और प्रोजेक्शन भी कपड़ों पर लगाने से थोड़ा बढ़ जाता है। स्किन पर ये इनका जो प्रोजेक्शन है उतना थोड़ा माइल्ड रहता है, लेकिन कपड़ों पर लगाने से आपको अच्छा प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अल्बैत अल दिमिश्की को यूज़ कर रहे हैं तो आप स्किन पे 2 या 3 स्प्रे कर लीजिए और 2 स्प्रे कपड़ों पर कर लीजिए, तो आपको इससे एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस जैसा कुछ मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ये किसके लिए है, ये ऑब्वियसली बात है कि एक जेंटलमैन जैसा कुछ यहाँ मेंशन है, तो ये मेन को टारगेट करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन अगर कॉन्फिडेंट हैं तो वो भी कैरी कर सकती हैं, और 20+ मैन इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जो कि एक फॉर्मल ओकेजन को सूट करता है। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, एक सूट बूट में हैं, तो वैसे ओकेजन में आप इसको लगाना पसंद करेंगे। दोस्तों ये जो फ्रेग्रेंस है मैं हाई हीट में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, या फिर ह्यूमिड क्लाइमेट में सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा तब जब थोड़ा मौसम ठंडा हो, 24 डिग्री के आसपास क्लाइमेट हो, शाम का वक्त हो, या फिर विंटर का कोई इवनिंग हो, या आप किसी ऐसे जगह रहते हैं दोस्तों जैसे कि आप हिमाचल के साइड रहते हैं जहाँ पर आपको सालों भर ठंड मिलती है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं रहते हैं जहाँ पर मौसम ठंडा होता है, तो आप वैसे क्लाइमेट में आप इसको ऑल द ईयर राउंड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बेंगलोर या पुणे जैसे शहर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ भी जो मौसम है काफ़ी एक्सट्रीम नहीं होता,
तो आप उसको कूलर इवनिंग्स में या फिर नाइट में आप इसको ऑल द ईयर राउंड आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इस परफ्यूम के बारे में आपको क्या याद रखना है, इस परफ्यूम को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप आयरिस से याद रखिए, आप चेस्टनट से याद रखिए। चेस्टनट एक ऐसा नट्स है दोस्तों कि जिसमें आपको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आता है, कोई क्रीमी सा फ्लेवर आता है। तो आपको 2 चीज़ों से याद रखना है, आयरिस या फिर ऑरिस रूट आप कह सकते हैं। ऑरिस रूट से फ्रेगरेंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसकी प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव होती है दोस्तों। और आपको याद रखना है चेस्टनट। आप इसमें याद रख सकते हैं हल्का एम्बर और कुछ वुडी नोट्स। तो ये डिफ़ाइन करता है जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे को। दोस्तों मुझे ये जो क्वालिटी है या जो प्रोफाइल है, मुझे इतना पसंद आया रिजर्व प्रीवे का कि मैंने इसका एक बॉटल 100 ml का मैंने ले लिया। लेकिन अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं किया है क्योंकि ये अभी मेरा जो डिकैंट है चल रहा है। तो मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक 100 ml का बॉटल ले लिया था और मैंने इसको लिया है सैयद हसन से। तो अगर आप उनका डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आपको जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे चाहिए जीवांची की तरफ से। तो कुछ ऐसी प्रोफाइल है दोस्तों, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसका एक 100 ml ले लिया। फिर बात आती है अल्बैत अल्दिमिश्की के रिजर्व प्रीवे की। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई करते हैं कि कैसा है ये परफ्यूम। आपके लिए एक वीडियो या फिर एक रिव्यू वीडियो आ जाएगा, और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को या रिलेटिव को दे दूँगा। लेकिन दोस्तों बात यहाँ से थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि मुझे एल नोइथ और YEDP मैन मुझे बिल्कुल इसने सरप्राइज़ कर दिया। इनका जो फ्रेगरेंस है मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो आप आई बटन में मैं इनका लिंक डाल दूँगा। यहाँ पर ये YEDP मैन है, इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया, मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया फ्रेगरेंस है ऑल द ईयर राउंड लगाने के लिए। और जो सेकेंडली मुझे एल नोइथ ये भी काफ़ी पसंद आया, इसका भी मैं यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक दे दूँगा। तो बात ये है कि उसके बाद मैंने 2 और फ्रेगरेंसेस रिव्यू किए थे, जो कि सवाज का और ब्लू द शनेल का क्लोन है। वो भी ठीक थे, वो बुरे नहीं थे, बट ठीक है। वो जो थोड़े ब्लू कैटेगरी में हैं, मुझे उतना मतलब कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसमें कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं था। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हर फ्रेगरेंसेस में, हर क्लोन में आपको सरप्राइज़ कुछ मिलना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों भी फ्रेगरेंसेस ठीक है अपनी अपनी जगह। तो जो रिज़र्व प्रीवे है इससे मुझे उम्मीदें थीं। उम्मीदें क्यों थी? क्योंकि इनफैक्ट कि इसके जो अल्बैत अल्दिमिश्की के जो भी क्लोन्स हैं सभी से मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि ये इन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं काफ़ी आला तरीके से बनाए हैं, काफ़ी उम्दा इन्होंने ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। और अगर आप देखेंगे तो ऑयल कंटेंट मेरे हाथ पे अभी आप देख रहे होंगे, ये स्प्रे करने से थोड़ा सा हाथ चिपचिपा हो रखा है। तो अच्छी बात यह है कि इनका ऑयल कंटेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों मैंने एक शॉर्ट सा कंपैरिजन किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अल्बैत रिजर्व प्रीवे का है और ये जीवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का है। तो लॉन्जिविटी में मैं रिजर्व प्रीवे को आउट ऑफ 10, ये सारे जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 है दोस्तों, तो मैं 9 देना चाहूँगा। प्रोजेक्शन में ये जो प्रोजेक्शन है मैं 8 इसलिए मैं दे रहा हूँ। इसका रीज़न क्या है दोस्तों कि मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा था ओरिजिनल से कि ये इसका काफ़ी नाम हुआ था और काफ़ी आयरिस बेस्ड है, डियोर होम इंटेंस के लाइन पर है, तो मुझे इससे उम्मीदें थी कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन जो ओरिजिनल है उसको मैं 8 देना चाहूँगा, क्योंकि ये 1 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है और माइल्ड, बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन नहीं है, माइल्ड प्रोजेक्शन है 1 घंटे तक। उसके बाद जाके ये थोड़ा सा स्किन सेंट बन जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो सेंट प्रोफाइल मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों रिजर्व प्रीवे का, तो मैंने यहाँ पर उसको 10 मार्क्स दिया है। अगर मैं बात करूँ अल्बैत अल्दिमिश्की के रिजर्व प्रीवे के दोस्तों, तो सेंट प्रोफाइल जैसा कि मुझे जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे में मिलता है ओरिजिनल के, बिल्कुल सेम सेंट प्रोफाइल है दोस्तों। CP का मतलब हो गया क्लोन प्रोफाइल, तो अल्बैत के रिजर्व प्रीवे को मैं 9.5 देना चाहूँगा एज अ क्लोन प्रोफाइल, क्योंकि इसका उन्होंने बखूबी क्लोन किया है दोस्तों। जीवांची जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे का काफ़ी अच्छा क्लोन किया है, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा अल्बैत को कि उन्होंने काफ़ी बढ़िया क्लोनिंग की है। लॉन्जिविटी
मैं और प्रोजेक्शन, ये मैं बिल्कुल सेम मार्क्स देना चाहूँगा, क्योंकि जो जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे की लॉन्जेविटी है और जो प्रोजेक्शन है, मुझे बिल्कुल वैसे ही लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन मिली दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं इस फ्रेगरेंस को आते ही मैंने रिव्यू किया, ये इसको मुझे लिए हुए 10-12 दिन से ऊपर हो गया दोस्तों। मैं बस इसको टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था कि ये कैसा परफॉर्म करता है। कभी भी आप किसी फ्रेगरेंस को अगर आप रिव्यू कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको आप 3 से 4 वियरिंग ज़रूर दीजिए दोस्तों। आप कपड़ों पर वियर करके देखिए, आप बाहर जाके कहीं जा रहे हैं तो उस वक्त वियर करके देखिए, आप कुछ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में आप वेयर करके देखिए, आप कुछ कूलर इवनिंग्स में वेयर करके देखिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों इसको मैं आउट ऑफ 10 मैं 9.75 आप कह सकते हैं, मैं आप इसको दे सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल 100% क्लोन नहीं है दोस्तों। इसकी जो सिट्रसी थोड़ी ओपनिंग है बर्गामोट वाली, वो मुझे यहाँ नहीं मिलती। मुझे ये थोड़ा सा मॉसी लगता है, ये थोड़ा सा मुझे ब्राइट लगता है। ये इसका ओपनिंग का डिफरेंस है, लेकिन वो बस 15 मिनट की बात है दोस्तों। 15 मिनट के बाद आप इन दोनों में डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे। तो ये था दोस्तों एक रिव्यू अलबैत अल्दिमिश्की के रिजर्व प्रीवे का। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।